तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के एक और प्रेस वीडियो में। जहां दोस्तों कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर मैंने बताया था कि सितंबर 2024 के हैं बिल पास है वो होना स्टार्ट हो गए और सबसे पहले 2 डिस्ट्रिक्ट का सितंबर का बिल पास हुआ है। लेकिन दोस्तों उस वीडियो के नीचे मुझे कुछ इस तरह के कमेंट देखने को मिले जिनके अंदर लोगों ने बताया था कि वित्त विभाग बोल रहा है कि आपके जो बिल है वो दोबारा से पास करने होंगे, कुछ त्रुटि है। काफी लोग बोल रहे हैं कि आईएफएससी कोड गलत की वजह से पेमेंट नहीं हो पाएगा, इस वजह से बिल दोबारा पास करना पड़ेगा। तो दोस्तों क्या ये सच है या नहीं है? कुछ लोगों ने इस तरह का भेजा भी कि ये नोटिफिकेशन है, इसके आधार पर देखिए ये जो नोटिस निकाला गया इसके आधार पर आपको दोबारा से बिल बनाने होंगे और दोबारा से वहां पर बिल भेजेंगे तभी आपका पेमेंट हो पाएगा। कुछ लोगों ने रिकॉर्डिंग वगैरह भी भेजी जो उन्होंने बात की थी। इसके अलावा देखिए फिर सबसे पहले तो ये बात करेंगे क्या यह सच है या नहीं है, क्या ऐसा होता है। सबसे मेन बात तो क्या ऐसा होता भी है कि आईएफएससी कोड गलत हो तो सभी का पेमेंट रोका जाएगा, क्या इस तरीके से पहले हुआ है? या फिर रोजगार कार्यालय ने इसके बारे में क्या कहा? रोजगार कार्यालय में मैंने बात की है इसके बाद में, तो रोजगार कार्यालय वालों ने इसके बारे में क्या कहा, क्या ये सच है या झूठ है? क्या यह जो नोटिस जो निकला है क्या इसमें बेरोजगारी भत्ते के लिए कहा गया है? या फिर सारी चीजों पर यहाँ पर बात करने वाला है कि आप इसके बाद में पेमेंट लेट होगा या नहीं होगा, आएगा या नहीं आएगा, सारी चीजों पर चलिए इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं। देखिए वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और नए लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं जिनका नया फॉर्म अप्रूवल हुआ है तो ये चैनल आपके बहुत काम आने वाला है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर ले ताकि जैसे नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए सबसे पहले तो ये वाला जो आप आदेश वगैरह जो भी मान सकते हो ये देख सकते हो, ये 4/11/2024 का निकला गया है। इसके अंदर बताया गया है रीसबमिट बिल के लिए। लेकिन दोस्तों इसको तो आपने देख लिया होगा, 2-3 दिन के अंदर काफी देखा होगा आपने। लेकिन मैं तो डायरेक्ट बात करता हूं क्या इसमें बेरोजगारी भत्ते से संबंधित ये है? जी बिल्कुल भी ये बेरोजगारी भत्ते से संबंधित नहीं है। ये जो गवर्नमेंट अधिकारी हैं जिनकी गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट के जो बिल बनते हैं, जो अधिकारी वगैरह जो काम करते हैं, वेतन भत्ते वगैरह, उनके लिए ये नोटिस निकाला गया था। ये जो आदेश वगैरह ये उनके लिए, इसमें बेरोजगारी भत्ते का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया। और इससे अगर आप बेरोजगारी भत्ते के ऊपर लेते भी हो तो देखिए पहली बात तो एक चीज कि कुछ लोगों ने मैसेज किया कि आईएफएससी कोड गलत है इस वजह से पेमेंट नहीं आएगा। अगर किसी एक आईएफएससी कोड गलत है तो पेमेंट पूरे का रुक जाता है। देखिए ऐसा पहले नहीं हुआ, ऐसा पहले नहीं हुआ। एक मेरे गांव का दोस्त है, उसके आईएफएससी कोड गलत थे जब उनका पहला पेमेंट आया। सबसे पहले तो एक चीज को क्लियर समझो कि जब भी पेमेंट डाला जाता है, जिनका पुराने लोग हैं उनका तो आ रहा है, तो बीच में आईएफएससी कोड तो गलत उनके तो हो ही नहीं सकते क्योंकि शुरू से पेमेंट डाला जा रहा है तो आईएफएससी कोड उनके तो सही है। अगर बाय चांस किसी ने अगर बैंक की जो शाखा वगैरह अगर वो चेंज करवाई है तो वो अलग बात है। लेकिन एक मेरा दोस्त था जयपुर से ही, अभी मेरे ही गांव का था, तो जब उसका पहला पेमेंट आया, क्योंकि पहली बार में ये प्रॉब्लम आई थी क्योंकि मतलब जो पासबुक थी उसमें तो सही था लेकिन जो वहां पर डाटा फिल किया गया था मित्र वालों के द्वारा तब वहां पर आईएफएससी कोड में कुछ मिस्टेक हो गई। तो जब उनका बिल तो पास हो गया लेकिन जब पेमेंट डालने की बारी आई गई तो गांव में सभी लोगों का पेमेंट आ गया लेकिन उसका पेमेंट नहीं आया। मैं भी अचंभित रह गया, मुझे उन्होंने बताया तो मैंने कहा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। चलो ये देखते हैं, रोजगार कार्यालय में बात करेंगे। लेकिन ऐसे ही तुरंत ही उसके अगले दिन उसके पास एक मैसेज आ गया कि आपके बैंक पासबुक की प्रति ओरिजिनल बैंक पासबुक लेकर आप रोजगार कार्यालय में पधारे, आपकी ये मिस्टेक है। तो वहां पर जाने पर उसका सॉल्यूशन हो गया, दोबारा से वो अपडेट हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से पूरे जयपुर डिस्ट्रिक्ट का पेमेंट रुका था, ऐसा नहीं हुआ था। बाकी लोगों का पेमेंट आ गया था, सिर्फ उसका नहीं आया था। हालांकि उसका बिल पास था और ये पहली बार में प्रॉब्लम आई थी उसको, क्योंकि बाकी जब पेमेंट आते रहते हैं तो फिर आते ही रहते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि एक के आईएफएससी कोड गलत की वजह से सभी का पेमेंट रुक जाए, और ना ही ये बिल उठाए गए ना ही उठाए जाएंगे। मैंने जयपुर रोजगार कार्यालय में भी इसको लेकर बात की, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पेमेंट जो लेट है वो सरकार की वजह से हो रहा है, पेमेंट आपका आ जाएगा। दिवाली से पहले पेमेंट डाला गया था, मैंने दिवाली से पहले भी जो लास्ट वीडियो पेमेंट का बनाया था उससे अभी भी देख लेना, उससे पहले एक वीडियो बनाया था कि दिवाली से पहले पेमेंट आपका आ जाएगा। और दिवाली से पहले पेमेंट आया था, भले ही वो कुछ डिस्ट्रिक्टों का आए लेकिन दिवाली से पहले आपका पेमेंट आ जाएगा ये कहा था, और दिवाली से पहले पेमेंट भी आ गया था। उससे पहले मैंने एक और चीज बताई थी, जब मतलब मार्च अप्रैल के बिल पास हुए थे, कि अब ये जो बिल पास है उनमें तेजी लाएंगे क्योंकि ये जो चुनाव की वजह से जो मतलब ये बिल पीछे रह गए हैं उनको ये कवर कर लेंगे। और अभी आपने देखा होगा कि कल से सितंबर 2024 के बिल पास होने लगे और अभी नवंबर चल रहा है, अक्टूबर का ही महीना बीच में है। तो ये बिल पास को है वो कवर कर लिए हैं। कुछ जिलों का हालांकि बाकी है पास होना, काफी जिलों का, लेकिन ये कवर कर लेंगे। मैंने ये चीज बहुत पहले कह दी थी और इन्होंने कवर कर लिया। तो देखिए दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका पेमेंट में इसमें कोई रोक नहीं है, आपका पेमेंट आ जाएगा। देखिए कुछ लोगों ने रिकॉर्डिंग्स भी भेजी थी कि हमने वित्त विभाग में बात की, मुझे नहीं पता है कि उन्होंने कहां बात की है, किस तरह का उनको जवाब मिला है। लेकिन जो हमने बात की, हम जो रेगुलर आपको अपडेट देते रहते हैं, जहां से बात करके वहां बात की तो वहां पर पता चला रोजगार कार्यालय में कि ऐसा कोई भी नहीं है, बिल वापस नहीं किए जा रहे, ऐसा कुछ भी नहीं।
नहीं है, बस हम बिल पास कर दिया है, आपका पेमेंट है वो आ जाएगा और जल्दी आपका पेमेंट आने वाला है। तो इसको लेकर आप ज़्यादा भावुक ना हो, आप अपना काम करते रहे, अटेंडेंस अपलोड कर रहे हैं तो समय पर अटेंडेंस अपलोड करते रहे। आपके जो बिल पास है वो तो हो रहे हैं यार, अभी भी कल ही सितंबर 2024 का बिल पास है वो होना स्टार्ट हुआ है, तो सितंबर के धीरे धीरे बाकी डिस्ट्रिक्टों के बिल पास हो जाएंगे, आपके पेमेंट नहीं रुकने वाला। एक किसी का IFSC कोड गलत है, उसके पास तो सेंडबैक आ जाता, रोजगार कार्यालय बुला लेते हैं और पासबुक ओरिजिनल देख के वो अपडेट कर देते हैं, उसकी वजह से सभी लोगों का पेमेंट नहीं रुकता है। ये तो प्रॉब्लम चलती ही रहती है, एक की वजह से पूरे का पेमेंट थोड़ी ना रुकेगा यार। पेमेंट जो रुका हुआ तो सभी का रुका हुआ है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रुका हुआ है। ये प्रॉब्लम आज ही आई क्या? इतने सालों में तो कभी इस चीज की प्रॉब्लम नहीं आई कि IFSC कोड किसी के गलत है इस वजह से पूरे का पेमेंट रोक लिया। इतने सालों से ये योजना चल रही है यार, सोचने वाली बात है। इस वजह से कभी ये प्रॉब्लम आई क्या? गलती पहली बार थोड़ी ना हुई है ये कि इस तरीके से किसी का IFSC कोड गलत है तो सभी का पेमेंट रोक दिया जाएगा, हर डिस्ट्रिक्ट का पेमेंट रोक दिया जाएगा। ऐसा नहीं है यार, पहले भी फॉर्म अप्रूवल हुए हैं, उन्हें भी बेरोजगारी भत्ता मिला है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक किसी IFSC कोड की वजह से पूरा के पेमेंट रुक जाए, ये भी सोचने वाली बात है। उनका सिस्टम इतना कमजोर है क्या जो एक किसी के IFSC कोड की वजह से पूरा पेमेंट रोक लेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये आदेश पहली बात तो बेरोजगारी भत्ते के लिए है ही नहीं, इनमें चीज ही गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए ये चीजें बताई गई। आप बेरोजगारी भत्ते के तो इसमें नामो निशान ही नहीं है, तो ये बेरोजगारी भत्ते से रिलेटेड नहीं है। मतलब जबरदस्ती अपने ऊपर इससे मत लो, आपका पेमेंट आ जाएगा, नो टेंशन रहो यार। थोड़े दिन मतलब अपडेट देना बंद क्या किया आप तो यार, गुमराह हो गए यार। अब मैं आ गया हूँ, कोई गुमराह नहीं होगा, आपका पेमेंट आने वाला है। मैंने दिवाली से पहले कहा था, दिवाली से पहले पेमेंट आएगा, आया भी था दिवाली से पहले लास्ट में जाके आया, क्योंकि फिक्स डेट वहां से मिलती नहीं है, संभावित डेट मिलती है, इस वजह से फिक्स डेट हम आपको नहीं बता सकते। रोजगार कार्यालय वालों को भी संभावित डेट का पता रहता है कि हाँ अब तक पेमेंट आ सकता है, क्लियर किसी को पता नहीं होता कि पेमेंट आखिर किस दिन आएगा, ये किसी को नहीं पता होता। संभावित डेट पता रहती है, अब कभी भी आपका पेमेंट आ सकता है, ये समझो। तो आप पेमेंट का इंतजार करो, बाकी फालतू की अफवाहों में आप ध्यान ना दो। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था। इस समय बनाने वाला तो मैं बिल के ऊपर था वीडियो, लेकिन इस तरह के कमेंट देखे, मैसेज वगैरह भी देखे तो सोचा कि सबसे पहले बनाना इस पर जरूरी है। तो जहां तक मैंने बात की, ऐसा कोई भी लफड़ा नहीं है आपके बिल को लेकर के दोबारा से बिल रिसबमिट होगा। बाकी देखते हैं क्या होने वाला। हमारी तरफ से ऐसा कोई लफड़ा नहीं है, आपका पेमेंट जल्द ही आपके अकाउंट में आने की कगार पर है। नो टेंशन रहे, निश्चिंत रहे, आपकी जो अटेंडेंस वगैरह उनको समय पर अपलोड करते रहें, आपका पेमेंट 100% आ जाएगा।